हाँ, तो वेलकम टू आवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो हम लोगों ने अभी तक जितने भी साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी है साइन ए प्लस बी का फार्मूला सम देख लिया था, डिफरेंस देख लिया था एंगल्स का। आज हम देखने जा रहे हैं हाफ एंगल फार्मूला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखना जरा मेरे साथ। तो हाफ एंगल मतलब आधा एंगल ही समझ लो, ठीक है। तो कैसे हम लोग करेंगे, जैसे हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि साइन ए प्लस बी ये होता है, कोस ए प्लस बी ये होता है, टेन ए प्लस बी ये होता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें ए और बी में बी के बदले ए रिप्लेसमेंट कर दूंगा। तो मैं अब जैसे क्या कर रहा हूँ यहाँ पर रिप्लेस a इज इक्वल्स टू बी, है ना, या b इज इक्वल्स टू ए, बी की जगह पर a या a की जगह पर b रख सकते हो। तो साइन a बताओ क्या हो जाएगा, सबसे पहला फार्मूला साइन a प्लस b के बदले a, तो क्या हो जाएगा साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। भाई b की जगह पर तो a है ना, तो देखो साइन a कोस a मल्टीप्लाई में तो है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a अब कोस ए। अब आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो इस चीज को कि इधर आपका एंगल डबल है और इधर आपका एंगल हाफ है, इसलिए हाफ एंगल फार्मूला कहलाते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है आपको। सिमिलरली अगर मैं कोस ए प्लस बी की बात करूं तो कोस ए प्लस ए, चलो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और बी की जगह पर ए ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा देख लो, तो कोस 2a इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये एक फार्मूला बन गया। बट हम लोगों को ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है, ये आ जाता है। तो अब इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके बदले में या इसके बदले लिख लो, तो देखो इसकी जगह लिखते हैं, तो कोस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो कितना बन जाएगा ये कोस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कोस 2a। एक और नया फार्मूला जनरेट हो गया हमारे लिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आती है। ऐसे हम लोग देखेंगे ऐसी चीज़ को, जैसे इस फार्मूला में हम लोगों ने साइन के बदले रखा था, अब कोस के बदले रख देते हैं। तो कोस 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, भाई इसके बदले रख दिया हम लोगों ने, तो माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर ए, तो कोस 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो ये एक फार्मूला बन गया। ऐसे हम लोग 10a प्लस बी की जगह पर रख देते हैं, तो देखो 10a प्लस बी क्या होता है, 10a प्लस बी मतलब a की जगह पर b, तो क्या हो जाएगा 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, तो आपका क्या हो जाएगा 10a 2a इज इक्वल्स टू 2 10a 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा फॉर्मूला। तो जस्ट इन्हीं सभी चीज़ों का सम अप करके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है ना। एक और 10 का भी फार्मूला होता है, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो कभी भी। तो 2 10a, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये भी एक फार्मूला होता है इसका साइन 2a का। ऐसे कोस 2a का फार्मूला भी ले लेते हैं, ठीक है। तो कोस 2a का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक दूसरा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस में 1, सारे हाफ एंगल फार्मूला है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और इसको करोगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 की टर्म में आप लिखोगे तो एक ये फार्मूला और होता है आपका, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है आपका कोस 2a का। और ऐसे 10 2a का फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, 2 10a अपॉन में 1 माइनस, देखो इन दोनों के नीचे प्लस है और इसमें माइनस है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके सामने ये सारे फार्मूला मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हैं, उसको आप देख सकते हो। हाँ, तो अब हम लोग एक और नए टाइप का फार्मूला यहाँ देख रहे हैं, जैसे साइन 3 थीटा होता है हमारा 3 साइन थीटा कोस थीटा, तो इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, छोटी सी चीज है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ कि इसको साइन 3a को मैं क्या लिख लेता हूँ, साइन ऑफ 2a प्लस a ऐसे लिख लेता हूँ। फिर इसमें फार्मूला लगा देता हूँ a प्लस बी का, तो a प्लस बी क्या होता है हमारा साइन a कोस b प्लस कोस a
साइन बी। अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ बेटा इसको, तो ये सारे फार्मूला जितने भी हम लोगों को यहाँ रिवाइज करने, मतलब जितना भी हमें निकालना है पूरा का पूरा फार्मूला, वो साइन के टर्म में निकालना है। तो यहाँ पर सारे फार्मूला साइन में होने चाहिए, तो वो देख लेते हैं। तो साइन 2 थीटा है हमारा, है ना, कि 2a है, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला ये रहा, हम जानते हैं 2 साइन थीटा हाफ एंगल कोस थीटा, और ये कोस तो है ही, प्लस अब कोस 2 थीटा के बहुत सारे फार्मूला होते हैं जिसमें से हम लोगों को सिर्फ साइन वाला कंसीडर करना है। तो इसके बदले मैं लिख दूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए विच इज साइन ए। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख सकते हो इस चीज को। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको 2 साइन ए और कोस स्क्वायर है ऐसे लिख सकता हूं इस चीज को, प्लस और ये ब्रैकेट में सॉरी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो साइन ए माइनस कितना है बेटा 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब इसमें मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा देता हूँ, तो साइन ए कितना आएगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब देखो जरा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, है ना, क्यूब हो जाएगा ये, प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब था ये, है ना, ये क्यूब था अपना, तो क्यूब ए ऐसा आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो तो क्यूब क्यूब वाला कितना हो जाएगा 2 और 2 4 और ये 3, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ऐसे सिमिलरली हम लोग कोस 3 थीटा का फार्मूला कर लेते हैं। ठीक है, तो कोस 3 थीटा का फार्मूला हो जाता है, इसी चीज को उल्टा करके लिख देते हैं वहां पर हम लोग कि कोस 3a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, मतलब इसी का ही उल्टा, ऐसे समझ लो आप, इसी का ही उल्टा हो गया, वही चीज क्यूब वाली पहले आ गई और सिंगल पावर वाली बाद में, तो ये आ गया। तो इसको भी आप प्रूव करोगे तो सेम वैसे ही कोस 3a को आप क्या लिखोगे कोस 2a प्लस a, तो कोस a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो कोस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है आपका कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, a कितना है 2a और साइन b, ठीक है बेटा, साइन ऑफ a। ठीक है, अब कोस का हमारे को यहाँ पे फॉर्मूला वही लगाना है जो हम लगाते हैं जिसमें कोस की टर्म है, क्योंकि सारा आंसर कोस में लाना है। तो 2 कोस स्क्वायर a माइनस में 1 कोस a माइनस ये आ जाएगा आपका 2 साइन a कोस a साइन a। अब इसको देख लो अंदर मल्टीप्लाई करके, तो 2 कोस क्यूब a माइनस कोस a 2 साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा बेटा कोस a। चलो और देखते हैं इसको, तो यस सॉरी यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं कर दिया, हाँ सही है, जो सारा कुछ लिख दिया हमने। तो 2 कोस क्यूब a माइनस कोस a माइनस ऑफ, इसके बदले 2 कोस a 7 लिख रहा हूँ और इस साइन के बदले 1 माइनस कोस स्क्वायर a लिख देता हूँ। चलो तो 2 कोस a क्यूब a माइनस कोस a माइनस 2, इसको इससे करोगे तो माइनस 2 कोस a, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 कोस क्यूब a। तो इसको ढंग से सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, तो आपके पास आ जाएगा यस 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a। तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना, हेंस प्रूफ। तो ये हम देख सकते हैं साइन 3 थीटा और कोस 3 थीटा का फॉर्मूला, तो वो चीज़ आप याद रखना आपको। चलो इन्हीं हाफ एंगल पे हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जरा देखना मेरे साथ आप लोग। तो देखो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है, सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है tan 4x, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। तो tan 4x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan 2 ऑफ 2x, ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको मैं थीटा मान लूँ अगर, तो क्या फार्मूला हो जाएगा 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। भाई यही फार्मूला होता है ना tan 2 थीटा का, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ आगे स्टार्ट करता हूँ। तो 2 tan 2x, भाई थीटा तो 2x है ना,
1 माइनस टेन स्क्वायर 2x। अब देखो हम लोगों को ये पता है, क्लियर दिख रहा है कि tan 2x दोबारा दिख रहा है हमें फॉर्मूला, फिर दोबारा ऐसे की जगह पर लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पर समझना है, यहाँ पर लगाने में थोड़ा वैसा लगेगा, तो ट्वाइस ऑफ 2 tan x हाफ एंगल आधा हो गया 2x का हाफ x 1 माइनस टेन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर x का पूरे का स्क्वायर ही तो है। अब इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं, आओ जरा। 2 2 4 4 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। इसमें दोनों को इंडिविजुअल लिखोगे तो 1 माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर 1 माइनस टेन एक्स का टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम अगर मैं यहाँ लूँ तो क्या बनेगा, देखो 4 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में ये इधर आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। भाई ये इससे एक कट जाएगा। अब देखो क्या आ रहा है, 4 tan x, भाई नीचे 1 बच गया, कट गया ना, तो ये पूरा कट गया आपका, ये पलट के ऊपर आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इज 1 b इज टेन स्क्वायर x माइनस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा विच इज 4, 10 का स्क्वायर तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आंसर यही लाना था हम लोगों को, जो मैं देख रहा हूँ 4 tan x, देखना बेटा 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 से 10 स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है, स्क्वायर में लिख देते हैं। ये 4 tan स्क्वायर एक्स है, ये 2 tan स्क्वायर एक्स है, तो ये माइनस का 6 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और ये हमारा लास्ट में लिख देता हूँ मैं 10 की पावर 4, ये हमें प्रूफ करना था। ये RHS के बराबर आ गया बेटा आपका, आप चेक कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। ये हमें आंसर लाना था, ये लिया है। अब ऐसे सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे पास, सॉल्यूशन नंबर 2, इसको भी देखो मेरे साथ। क्या दे रखा है, cos 4x, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, cos 4x, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, cos 2 of 2x। फिर मैं देखूंगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन में आप देखोगे तो RHS में आपको 1 माइनस करना है, तो cos 2 थीटा के बहुत सारे फार्मूला होते हैं, ये रहे 1 माइनस एक ही है जो कि ये रहा आपके सामने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये एक ही फार्मूला आपके पास। तो इसके बदले में क्या लिखूंगा, अगर मैं इसको थीटा लेता हूं तो कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू लिख दूंगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, थीटा इज 2x, और इसको और प्रॉपर मैनर में लिखूँ तो ट्वाइस ऑफ साइन 2x का होल स्क्वायर। अब अच्छे से लिख लेते हैं, तो 1 माइनस ऑफ 2 साइन 2x इज 2 साइन x कोज x का होल स्क्वायर। अब इसको प्रॉपर कर लो, तो 1 माइनस 2, 2 का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर, कोस का स्क्वायर, तो 2 2 4, तो 1 माइनस 2 इंटू 2 4 साइन स्क्वायर एक्स कोज स्क्वायर एक्स। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोज स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर, यही हमारा RHS है, ये हमें प्रूफ करना था। तो आप देख सकते हो चीज़। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा है, ठीक है। चलो अब देखो जरा सॉल्यूशन नंबर, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं तो हमारे पास वही लेफ्ट हैंड साइड में कोस 6x है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कोस 6x को मैं क्या कर देता हूँ, ऐसा कुछ कर देता हूँ जो बेटर लगे, कोस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 2x, है ना। तो ये कोस 3 थीटा का फार्मूला लग जाएगा। तो कोस 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है बेटा, देखो कोस 3 थीटा इज 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो इसके बदले क्या लिख दूंगा, 4 कोस, अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूँ तो 4 कोस क्यूब थीटा
माइनस 3 कोस थीटा। चलो करते हैं हम सॉल्व इसको। तो कितना आएगा बेटा 4 कोस, ठीक है, क्यूब ऑफ 2x माइनस 3 कोस 2x। अब एक चीज याद रखना, हमारे को इसमें क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से क्वेश्चन करना होता है। तो इस क्वेश्चन में देखोगे तो सिर्फ कोस की टर्म है और कोई टर्म ही नहीं है। तो यहाँ पे भी अगर मैं कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लिखता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, 4 कोस 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 कोस 2x। अब इसको भी ढंग से अगर मैं प्रॉपर देख रहा हूँ आपके सामने, तो ये देखो कोस 2x का फॉर्मूला मैं कौन सा लगाने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ कोस और साइन का पेयर है, यहाँ साइन है, यहाँ टेन है। हमें इनमें से कोई भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कोस चाहिए। तो 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4 ऑफ 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 का होल क्यूब है नहीं, क्यूब है ना बेटा, माइनस ऑफ 3 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, ऐसा आ गया आपके पास। ठीक है, ये चीज आ गई आपके पास, ये फार्मूला मैंने लगा दिया। अब a माइनस बी का क्यूब लगाते हैं फार्मूला। तो a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, 3ab स्क्वायर। तो a कितना 2 कोस स्क्वायर x, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। माइनस इससे मल्टीप्लाई कर दो 6 कोस स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 3, ये आपके पास आ गया। अब इसको और प्रॉपर देखते हैं, जरा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं इस चीज़ को भी, तो वो भी देख लो आप लोग, उसमें भी कोई बात नहीं है। आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चंस को कर सकते हो। आप इसमें मैंने ये करा था, आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपको इजी पड़ेगा। जैसे कि कितना बड़ा पड़ रहा है आपको, मैं छोटा देखता हूँ उससे, अगर मैं इसको 2 × 3 करता तो वो शायद छोटा होता, देख लेते हैं उसको भी। यस, तो कितना होगा 2 का क्यूब इज 8 कोस की पावर 6x माइनस 1 माइनस यस 3, 2 का स्क्वायर इज 4 3 जा 12 कोस स्क्वायर x, सॉरी 4x, 2 × 2 4, ये 6 हो जाएगा माइनस 6 कोस स्क्वायर x प्लस 3। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ जरा, अब अंदर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 4 जा 32 माइनस 4। ठीक है, अच्छा इसको इससे करोगे तो माइनस 12 4 जा 48 कोस की पावर 4 x, और इसको इससे करोगे तो 24 कोस का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में 3, और सॉरी माइनस में 6 कोस स्क्वायर x प्लस में 3। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 18 आ जाएगा। तो आंसर इज जैसा कि ये रहा, सेम आ जाएगा आपके पास 32 कोस स्क्वायर x कोस की पावर 6x, 4 में से 3 गया तो माइनस का 1, तो एंड में लिख देंगे माइनस 48 कोस की पावर x प्लस 18 कोस की पावर 2। ठीक है ना, प्लस माइनस में 1, देखो 4 इज माइनस में है और 3 इज प्लस में, तो बड़े का साइन आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं और करके लिख देता हूँ ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए, तरीका सेम ही है इसका। ठीक है, अब उसको भी देख लो आपके पास। तो आपको क्या दे रखा है, देखना बेटा कोस ऑफ 6x था, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, कोस ऑफ 3 तो पहले लिख लिया था, 2 ऑफ 3 थीटा 3x। अब इसको थीटा बोलता हूँ, तो कोस 3 थीटा 2x का फॉर्मूला लगाओ, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा इज 3x माइनस में 1, तभी छोटा हो जाएगा। देखो 2 ऑफ कोस 3x का होल स्क्वायर माइनस में 1, अभी बहुत छोटा हो गया। अब इसमें कोस 3 थीटा का फॉर्मूला लगाता हूँ मैं अगर, तो क्या हो जाता है 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखो कितना छोटा हो गया क्वेश्चन, ट्वाइस ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है, -2a b ये आ जाएगा। ठीक है, और माइनस में 1 जो था वही। अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं, तो 16 कोस की पावर 6 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9
कोज स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 4 2 जा 8, 3 जा 24, कोस की पावर 4 हो जाएगा और माइनस में 1। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो आंसर वही आया है सेम, 32 कोस की पावर 6x, इसको इससे करोगे तो 18 कोस का स्क्वायर और इसको इससे करोगे तो 48, मतलब ये छोटा हो गया पहले वाले से, -1। तो आपके ऊपर चॉइस है कि आपको किस हिसाब से करना है, तो ये आपका RHS के बराबर आ गया। तो आप ये देख सकते हो क्वेश्चन को, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आखिरी क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो अब हम सॉल्यूशन नंबर 4 देख रहे हैं हम लोग। जरा देखो, 10 π/8 की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर सॉल्व करनी है। अब हमारे को नहीं पता कि कैसे करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं x कंसीडर कर लेता हूँ π/8 को, π/8 को मैं x कंसीडर कर लेता हूँ एंड मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ π/8। भाई π/8 नहीं पता था पर π/4 हमें पता है, तो टेकिंग 10 थीटा ऑफ बोथ साइड अगर मैं ले लेता हूँ तो देखो क्या आता है, 10 2x इज इक्वल्स टू 10 π/4 ऑफ x। तो 10 π/4 इज 1, तो 10 2x इज 1 हो गया। तो 2 tan थीटा, 10 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, इसको उधर ले जाओ, तो 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x और 1 इधर ले आओ, तो यस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x माइनस में 1 बराबर में 0। लेट 10x बी y मान लो, या कुछ और कंसिडर करना, कुछ और कर लेना, तो y का स्क्वायर प्लस 2y माइनस का 1 इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, a आपका यहाँ पर 1 है, b को देखोगे आप लोग तो वो है 2 और c देखोगे तो -1 है। d निकाल लो यहाँ से, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b इज 2 का स्क्वायर माइनस 4, a इज 1, c इज -1, तो 8 आ जाएगा सॉल्व करोगे तो। ठीक है, चलो तो हम लोग सॉल्व करते हैं y के लिए। तो y आपके पास आ जाएगा -b प्लस माइनस √d बटे में 2a, जैसा कि हम जानते हैं। तो माइनस ऑफ b इज हेयर 2 प्लस माइनस अंडर में d विच इज 8 अपॉन में 2, a इज 1। तो देखोगे आप सॉल्व करोगे इसको तो यस -2 प्लस माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 2, 2 इज कॉमन इन दिस केस, तो 2 इज कॉमन, तो -1 प्लस माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2। तो y इज इक्वल्स टू आपको एक बार दे दी वैल्यू -1 प्लस माइनस √2, तो 10x की, y हमने 10x माना था, तो 10x की एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1 प्लस √2 और एक 10x की वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस √2। ठीक है, और x हमारा π/8 था अगर आपको याद हो, तो π/8 हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू π/8 which is lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट। भाई π/8 तो 45 ही हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो π/8 तो उसका भी आता है 22.5, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा। तो हम बोलेंगे कि 10x शुड बी पॉजिटिव, सो 10x इज इक्वल्स टू √3√2 -1, और दिस आंसर इज बी करेक्ट और दिस इज नॉट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो।